अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, हेरिटेज बिल्डिंग की अगर बात करें तो कराची में हेरिटेज बिल्डिंग बेशुमार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हेरिटेज बिल्डिंग जो है वो अब किस हाल में है, क्योंकि कराची में बेशुमार ऐसी हेरिटेज बिल्डिंगें जो अब खस्ता हाल बन चुकी हैं, या उनकी अदम दिलचस्पी के बायस जो है वो बिल्डिंग के किसी भी वक्त गिर सकती है। आज जो मेरा टॉपिक है सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे है कि हेरिटेज बिल्डिंग जो कराची में बेशुमार ऐसी बिल्डिंगें हैं जिस पे नीचे से ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है या नीचे जो दुकानें बनाई गई हैं उस दुकानों में जो है वो अंदर से ज़्यादा रेनोवेट करने के वजह से जो है वो हेरिटेज बिल्डिंगों को नुकसान होना शुरू हो चुका है। कई बिल्डिंगें हैं जो किसी वक्त भी हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि कई बिल्डिंगें जो है ऐसी हैं कि हो सकता है कि गिर न जाएँ, क्योंकि पिछले दिन हमने कई वाक़यात भी सुने थे कि हेरिटेज बिल्डिंग अब जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है। उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, नीचे से भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। मुख्तलिफ़ अखबारात में हम पढ़ते रहते हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग की जो है आज फ़लानी बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है, उस पर जो है वो हुकूमत सिंध को चाहिए कि उस बिल्डिंग को गिराया जाए या उस बिल्डिंग को संभाला जाए, यहाँ के वहाँ के रिहायशी उनको निकाला जाए। अभी भी कराची में कई ऐसी बिल्डिंग हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, रिहायशी रह रहे हैं। और इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये पाकिस्तान चौक है। पाकिस्तान चौक के आप पीछे देख सकते हैं कि बिल्डिंगें बेशुमार हैं। उस बिल्डिंगों के नीचे आप देखेंगे तो उस बिल्डिंगों के नीचे दुकानें जो बनी हैं, उस दुकानों की वजह से इन बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचना शुरू हो चुका है। कैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो बिल्डिंगों का क्या हाल है। ऊपर भी मुख्तलिफ़ बिल्डिंगें उस पर भी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं। तो नीचे जो दुकानें हैं उनको लोग आज दिन जो है वो रिनोवेट करवाते हैं या उसके ऊपर कुछ कटिंग करते हैं, तो इस वजह से जो बिल्डिंग का पत्थर होता है वो हिल जाता है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने उससे पूछा गया कि इस बिल्डिंगों को क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि इस बिल्डिंगों को जिस हाल में है उसी हाल में छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक कोई और बंदा आया था, उसने कहा था इस बिल्डिंगों को दोबारा थोड़ा बहुत सजाया जाए, उसको थोड़ा बहुत रिनोवेट किया जाए, थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। जब दोनों के लिए एक जूरी बैठी तो एक जूरी ने जब जूरी बैठी, जूरी ने पूछा कि इस पे आप दोनों का मौक़िफ़ अलग अलग है, अब इस पे क्या करना चाहिए। तो बिल आखिर जूरी ने ये फ़ैसला दिया कि जो पहले अंग्रेज़ था उसकी बात पे अमल किया जाए, ताकि ये जितनी बिल्डिंगें हैं इसका पत्थर, इसके कारीगर वो लोग थे जो इस वक्त जो है दुनिया में मौजूद नहीं है। इस बिल्डिंगों को ऐसे ही छोड़ा जाए जैसे बिल्डिंगें हैं। तो आज ये पूरे इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि ये इन्फॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान में जाए, पूरे लोगों को पता चले कि कराची की जो हेरिटेज बिल्डिंग है उस पर कितनी दिलचस्पी है। हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है, उसके से जब भी आप उससे बात करते हैं तो वो कहता है हम इस पर कमेटी बनाएंगे, या कोई कमेटी बन चुकी है, लेकिन कमेटी आज तक हमें कहीं नज़र नहीं आई। जितनी बिल्डिंगें हैं उस पर कोई भी आए दिन जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर भी कल्चर डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। क्योंकि पिछले दिन एक बोल्टन मार्केट में कोई पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग थी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई थी, जिसके बाद जो साबिक चीफ जस्टिस थे गुलजार अहमद साहब, उन्होंने कहा कि जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको गिराया जाए, उसके बाद अमल में आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हमारा जो डिपार्टमेंट है, कल्चर डिपार्टमेंट, अब यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो है वो सिंध सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे ही जो है वो डिपार्टमेंट है, उसके पीछे ही जो है ये पुरानी इमारतें हैं। आप जहाँ जाओगे आप पुरानी जितनी भी जो इलाके हैं कराची के, आप चाहे बोल्टन मार्केट चले जाएँ, चाहे पाकिस्तान चौक चले जाएँ, चाहे आप बंस रोड चले जाएँ, राम स्वामी चले जाएँ, जिस इलाके में जाएंगे वहाँ पे बेशुमार जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है, और नीचे जो है वो दुकानों की वजह से भी इमारतों को नुकसान पहुंचना शुरू हो चुका है। तो अब हुकूमत को चाहिए कि इन पे कोई काम करे, इस पे दिलचस्पी दिखाए। आए दिन हम इस पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया कोलिग्स से इस पे प्रोग्राम करते हैं कि आप इसको देखें, इस पे जो है वो काम करें। लेकिन मजाल है कि इस कल्चर डिपार्टमेंट या कल्चर जो इनको वज़रा हैं वो उनको कोई यहाँ के जो सिंध हुकूमत है वो इस पर कोई काम करे। आज हम इस सवाल से बात करेंगे, मुख्तलिफ जो सीनियर लोग उनसे भी पूछेंगे वो इस सवाल से क्या राय देते हैं। जी नाज़रीन,
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता सीनियर साफ़ी नेमत खान साहब। उनसे पूछते हैं कि वो कैसे देखते हैं जो हेरिटेज बिल्डिंग जो तबाही की तरफ जा रही है, इस पे वो क्या इस पे मौक़िफ़ देते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे जो कराची की हेरिटेज थी अब वो तबाही की तरफ जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। कई दुकानें हम देखा जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ नीचे दुकानें बन चुकी हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन बढ़ रही है, कल्चर डिपार्टमेंट नज़र नहीं आ रहा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हेरिटेज के हवाले से जो है वो बुनियादी तौर पे जो बात है जो समझने की ना, कि बाय लॉ मेरा ख़्याल है 75 ईयर से अगर कोई पुरानी इमारत है तो वो हेरिटेज तस्वुर होती है, और फिर उसके हिसाब से उस पर वो प्रोटेक्शन की रूल्स अप्लाई होते हैं। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए वो इत्तेफाक ऐसा है कि वो मैं एक दौर में उहदेदार था 2017-18 में, तो मुझे भी इस पे जो काम हो रहा था, कराची प्रेस क्लब की बिल्डिंग है, हेरिटेज बिल्डिंग है, तो उसमें मौका मिला काम करने का, इसको समझने का, और मुझे पता चला कि ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है वहाँ पे आप माइन्यूटली कोई ज़रा सी भी तब्दीली नहीं कर सकते, कील जो है वो नहीं ठोक सकते उसके मर्ज़ी के बगैर। उसके जो रूल्स हैं, ये बिल्डिंग जिस तरह बनी कि इसके लिए एक ये वो उस हिसाब से जो ओरिजिनल पत्थर है वो लाया गया, रिजेक्ट हुए, फिर लाया गया, उस हिसाब से रखा गया। अगर कहीं प्लास्टर है तो प्लास्टर है, कहीं जो चूने से अगर वो हुआ है, कोई फ़र्श बनी है तो उसी से बनेगी, वही टाइल बनेंगे, वही लकड़ी इस्तेमाल होगी। अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। हमने जो देखा है कि एक दो इस पर चीज़ें, एक तो ये कि कराची के अंदर जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसके आइडेंटिफिकेशन का मसला इन्हें हम देखते हैं, हमें कई अखबार में नज़र आता है, किसी टीवी पे कोई बिल्डिंगें गिराई जा रही है, उसकी दीवार गिराई जा रही है बिल्डर वहाँ पे कुछ बनाने के चक्कर में। तो फिर कोई हमारे जो इदारे, जिस तरह आपने कहा कि जो सिंध कल्चर डिपार्टमेंट है उसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, तो वो फिर एक्शन में आता है और वो फिर वो चीज़ रोकी जाती है, लेकिन आधी बिल्डिंग जो वो जा चुकी होती है। ठीक है, तो ये कि वो पहले ये है कि एक पूरा सर्वे किया जाए। यहाँ पे कोई 600 से ज़्यादा जो वो बिल्डिंग एक दौर में आइडेंटिफाई की जा चुकी थी, मतलब उस पर 94 में जब हेरिटेज लॉ बना था। लेकिन उसके बाद ये वो कितनी बिल्डिंग है, वो हज़ारों की तादाद में होंगी, वो आइडेंटिफाई करे, उस पर ये वो एक तो ये कि उनको प्रोटेक्ट करे जो लैंड ग्रेबर्स है। जिस तरह फिर आपने कहा कि उसकी नीची दुकानें हैं, उनके जो इस्तेमाल है उसके हिसाब से ये वो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऐसा इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए जिससे उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचे। दूसरे कि उसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी काम किया जाना चाहिए। और प्रिजर्वेशन जो उसूल मैंने आपको बताए कि जिस तरह हमने कराची प्रेस क्लब की बिल्डिंग में देखा, इस मामले में इस तरह हो नहीं। अब मुझे रनीकोट जाना एक दफ़ा ये वो जाना हुआ, और वहाँ मैंने देखा कि इतना बड़ा, मतलब वो एक हेरिटेज का वो उसको ये वो चाइना यानी जो वॉल है उससे तजबीह दी जा रही है कि पाकिस्तान का चाइना वॉल है वो एक तरीके से। उसके साथ जो काम हुआ है वहाँ पे ये वो जिस बेदर्दी के साथ वो कंस्ट्रक्शन के नाम पे जिसको प्रिजर्व होना चाहिए ओरिजिनल हालत में, वहाँ पे प्लास्टर लगाया गया बस उसकी ये वो बहुत ज़्यादा। बाद में उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बिल्डिंग्स है वो एक तो नेगलेक्ट की वजह से, बिल्डर्स की वजह से, आम लोगों की मुदाखलत की वजह से ज़ाया हो रही है, और फिर दूसरे कि उनको जहाँ प्रिजर्वेशन का वो मरहला आता है तो फिर वो जो स्टैंडर्ड्स है वो अप्लाई नहीं होते। कुछ बिल्डिंग में हैं, हमने देखा कि जो एनवायरनमेंट फंड ट्रस्ट फॉर हेरिटेज है सिंध के अंदर, उन्होंने जैसे कराची प्रेस क्लब को किया, मोटा पैलेस किया, कुछ एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन उसके अलावा जो छोटी छोटी इमारतें हैं जो लातादाद है बेशुमार है कराची के अंदर, उनको उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड के साथ कराची और बल्कि पूरे सिंध में मतलब वो रूल उस पर अप्लाई नहीं होते और ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस पे नेमत भाई क्या करना चाहिए कि जो हमारा पूरे हेरिटेज है, जो हमारी एक पहचान है कराची की, जो पुरानी इमारतें हैं, उसको कैसे बचाया जाए? आप इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत हमेशा कहती है हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी हमने तो आज तक काम करते हुए नहीं देखा कि कोई कमेटी हो कहीं जाके देख रही हो, किसी को कहा हो कि भाई आप इस काम को रोकें ना करें, नीचे दुकानें बन रही हो उसको रोकें, कि ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो रोकें। कमेटी तो हमें नज़र नहीं आती। तो अब इस पे हल आखिर क्या है? इस पे क्या कोई बड़ी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें बहुत सारे इदारे हों जो इस पर निगरानी करें? देखिए, वो जैसे आपने बताया ना कि कमेटी बनती है और फिर काम नहीं होता। मेरा ख्याल ये है कि हमें ना
हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो वो जिस चीज़ की कमी है कि वो एक जॉब के लिए राइट पर्सन जो उससे रिलेटेड बंदा हो। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका हेरिटेज के लिए काम है, जो इसके लिए आवाज़ उठाते रहे मुख्तलिफ फोरम में, और जिनको वो दर्द है, जिन्होंने देखा है कि बाहर के ममालिक में, खुसूसन यूरोप में, अमेरिका में किस तरह जो अपनी पुरानी बिल्डिंग्स है और जो हेरिटेज है और जो असासा है उसका कितना ख्याल रखते हैं और उसको कितना ओन करते हैं और उस पर ये वो कितना दुनिया को बताते हैं कि क्या चीज़ है। तो उस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने यहाँ उसके लिए आवाज़ उठाई, उन पे अगर कोई कमेटी कंप्राइज हो, वो उसके अंदर हो और उसमें जो ऑफिशियल वो है वो कम हो इन्वॉल्वमेंट, यानी उनको मैंडेट तो ऑफिशियल हो, उसमें 1-2 ऑफिशियल भी डाल लें। लेकिन अगर आप ये कोई हुकूमती कमेटी बनाएंगे या आप कोई कल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान को वो करेंगे तो वो तनख्वाह के लिए काम करते हैं। इसके लिए काम ऐसा है जो बिल्डिंग से मोहब्बत करने वाले लोग, हेरिटेज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और उसके लिए खफा होने वाले, उसके लिए उनके दिल में दर्द हो, तो उस तरह के लोग अगर आगे आएंगे तो वो कमेटीज़ मेरा ख्याल है कि वो आगे जाके काम भी करेंगी, वो थोड़ा सा अपना टाइम भी स्पेंड करेंगे वो लोग, और वो जाएंगे फील्ड में और वो आपके सामने एक पूरी जो वो लिस्ट लेके आएंगे। और फिर उसके हिसाब से मेरा ख्याल ये कि फिर हुकूमत जो दूसरे मरहले में जो काम करना चाहिए कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉ है हेरिटेज के, उनको मॉडिफाई करे। इसीलिए कि आपको ना वो जब आप जाएंगे, जिस तरह आपने कहा कोई दुकान है, कोई एक बंदा है, उसकी कोई प्राइवेट उसकी क्लेम है कि मेरी बिल्डिंग है, मैं मतलब क्या करूं, किस तरह उसको डील करना है। तो जो नए चैलेंजेस आएंगे उनको लॉ में अमेंड करके और उसके हिसाब से लॉ को अमेंड करें और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, तो मेरा ख्याल इससे बेहतरी आ सकती है। जी नाज़रीन, हमने आपको पूरी जो पहले पाकिस्तान चौक की भी कुछ इमारतें दिखाई, वहाँ पे भी जो है खस्ता हाल हो चुकी है और जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद है ये आलमबाग और जो बंस रोड है उसके बीच में बिल्डिंग है। ये रास्ता आगे जाता है पूरा आलमबाग पे, जो पीछे जो है वो बंस रोड है। इस बिल्डिंग के सामने खड़े होने का मकसद ये है कि आप नीचे इस बिल्डिंग के देख सकते हैं कि यहाँ पर नई दुकानें बन चुकी है। अच्छा, ऊपर जो है वो इस बिल्डिंग के जो है कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो है पूरी बिल्डिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ खस्ता हाल हो चुकी है। बिल्डिंग का जो मंजर भी आपके सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहर कराची में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जिस पे जो है वो नीचे नए दुकान बनने की वजह से और ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की वजह से असल जो शिकल है वो ख़त्म की जा रही है। तो इस पर हुकूमत को चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसी जो मुख्तलिफ जो इमारतें हेरिटेज जो उनको संभाला जाए, उनको दोबारा जो है रिनोवेट किया जाए और उनको बाकायदे उसकी जो असल शक्ल है उसको बहाल किया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।